ओके तो भाई आज का मंडे नाइट रॉ फाइनली खत्म हो चुका है भाई। आज का मंडे नाइट रॉ के ऊपर हमें गोल्डबर्ग का भी आतंक देखने को मिला, अलग्रांडो अमीरकानो भी देखने को मिले। मैं आपको सारा कुछ बताता हूँ, हर एक स्टेप क्या हुआ आज के मंडे नाइट रॉ के ऊपर। उससे पहले सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आज का मंडे नाइट रॉ के शुरुआत में सेथ रॉलिंस आते हैं। सेथ रॉलिंस का पूरा टीम आता है, पर सबसे पहले माइक यहाँ पर पकड़ते हैं ब्रॉन ब्रेकर। ब्रॉन ब्रेकर माइक पकड़ के यहाँ पर सबसे पहले सैमी ज़ेन को बोलते हैं कि सैमी ज़ेन मैं तुम्हें सुला देने वाला हूँ, मैं तुम्हें रिटायर कर देने वाला हूँ, क्योंकि भाई ब्रॉन ब्रेकर का मैच आज के रॉ के ऊपर सैमी ज़ेन के साथ होने वाला होता है। उसके बाद भाई ब्राउन्सर रीड बाद में जाकर माइक पकड़ते हैं। ब्राउन्सर रीड बोलते हैं कि जे उसो, क्योंकि उनका मैच जे उसो के साथ होना होता है, तो बोलते हैं कि जे उसो मैंने 6 सुनामी लगाया था मैंने सेथ रॉलिंस को, और तब सेथ रॉलिंस को मेरे पोटेंशियल के बारे में पता चला और सेथ रॉलिंस की टीम में मतलब मैं ज्वाइन हुआ, सेथ रॉलिंस मुझे लेकर आया, तो आज के रॉ के ऊपर मैं तुम्हें भी सुनामी लगाने वाला। उसके बाद भाई फिर माइक यहाँ पर पॉल वन पकड़ते हैं। पॉल वन भाई यहाँ पर थोड़ा सा रोमन रेंज को गाली देते हैं, थोड़ा सा पेंटा को गाली देते हैं, थोड़ा सा सीएम पंक को गाली देते हैं, और लास्ट में भाई सेथ रॉलिंस वेलकम टू मंडे नाइट रॉ बोलकर भाई इस पूरे सेगमेंट को खत्म करते हैं। सेगमेंट बड़ा कमाल का था कि बैक स्टेज भाई जजमेंट डे के सारे लोग मिलकर भाई लिटरली यहाँ पर लिव मॉर्गन का फ्यूनरल कर देते हैं। रैकेल यहाँ पर आकर पूछती कि भाई तुम लोग फ्यूनरल क्यों कर रहे हो लिव मॉर्गन को, तो यहाँ पर फिन वेलर बोलते हैं देख मैं तो 8 महीने में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर वापस आया, तो मेरे को नहीं लगता लिव मॉर्गन कभी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर वापस आने वाले, इसलिए मैंने उसका फ्यूनरल कर दिया, हम लोगों ने उसको जजमेंट डे से अलविदा कर दिया। रैकेल भाई इस बात को लेकर बहुत ज्यादा नाराज होती, पर भाई ज्यादातर टीम जो था वो बेसिकली फिन वेलर के सपोर्ट में था, तो यहाँ पर कुछ कर नहीं पाती। बाकी भाई एजे स्टाइल भी यहाँ पर आते हैं, जो कि डॉमडॉम के लिए केक मंगवाते हैं ताकि डॉमडॉम जल्दी से सही हो जाए, फिर वो एजे स्टाइल के साथ मैच रेसल कर सके। बाकी दिन इसको आगे में शो के ऊपर भाई हमें रॉक्सन प्रेस का हमें सिंगल मैच देखने बोलता है कायरी सेन के साथ आज के मंडे नाइट रॉ को। आपको बता दूं भाई ये जो रॉक्सन प्रेस है करंट में जजमेंट डे के मेंबर है, ये भाई पिछले 1 साल से कोई भी मैच विन ही नहीं किया, तो आज के मंडे नाइट रॉ के ऊपर भी कायरी सेन से मैच हार जाती है। रोल अप के सहारे से इस मैच को कायरी सेन विन कर जाती है। ऑलरेडी भाई रैकेल यहाँ पर थी सपोर्ट करने के लिए, पर भाई रैकेल के सपोर्ट से कुछ भी नहीं होता। इस मैच को भाई रॉक्सन प्रेस एक बार फिर से हार कर अपने हार को कंटिन्यू रखती है। फिर भाई यहाँ पर रैकेल रिंग के अंदर आए थे, रैकेल भाई और रॉक्सन प्रेस दोनों मिलकर यहाँ पर कायरी सेन को बुरी तरीके से मारना शुरू करती है। फिर भाई आस्का आती है, और आस्का भी करंट में कायरी सेन के टैग टीम पार्टनर है, तो भाई आस्का आकर यहाँ पर भाई रिंग से रैकेल और रॉक्सन प्रेस दोनों को मारकर यहाँ से भगाती है। बाकी दिन इसको आगे में शो को हमें सैमी ज़ेन देखने बोलते हैं, जिनके ऊपर भाई पिछले मंडे नाइट रॉ पर कैरन क्रॉस ने रॉड से अटैक कर दिया था। तो यहाँ पर बेसिकली भाई सैमी ज़ेन का मैच होने वाला था ब्रॉन ब्रेकर के साथ, तो इसलिए पूछती कि मतलब क्या ब्रॉन ब्रेकर के साथ मैच रेसल करने के लिए रेडी हो। सैमी ज़ेन यहाँ बोलते हैं देख मैं डरने नहीं वाला, ब्रॉन ब्रेकर को जो करना होगा कर लेना, पर मैं उसके साथ मैच रेसल करूंगा। बाकी बैक स्टेज भाई चैट कोयल के हमें सारे चमचे देखने को बोलते हैं। यहाँ पर भाई एडम फिर इस बात को बताते हैं कि आज चैट कोयल के अंड्राडे गल्ट्रियानो जो भी कैरेक्टर उसका मैच होने वाला है, और यहाँ पर भाई चैट कोयल के सारे लौंडे यहाँ पर कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि भैया वो कैरेक्टर तो चैट कोयल निभाता है, तो मतलब वो मैच कैसे रेसल करेगा। बेसिकली भाई चैट कोयल अपने टीममेट को नहीं बताएं कि वो कैरेक्टर अभी करंट वाला लुडविग काइजर निभा रहा है, उनको लगता है कि भाई चैट कोयल ही निभा रहा है, तो ये लोग भाई बहुत सरप्राइज होते हैं। बाकी भाई हमें मैच भी देखने को बोलता है, जो कि आगे रॉक ओवर में आपको बताऊंगा। बाकी बैक स्टेज भाई यहाँ पर आस्का बैक स्टेज पहुंच जाती है कायरी सेन के साथ, बोलती है मुझे मैच चाहिए अभी करंट और रॉक्सन प्रेस और रैकेल के साथ। तो यहाँ पर एडम पर सीधे क्या बोलते हैं कि ठीक है इस बार का इवोल्यूशन के अंदर रॉ से एक टैग टीम जाने वाला है ना, वहाँ पर क्वालिफाई हो गए, मैं तुम लोग दोनों को भेजता हूं। तो मुझे ये नहीं समझ में भाई स्मैकडाउन से आप जब एक टीम पिक करते हो तो स्मैकडाउन को ओवर पूरा मैच करवाते, पर मंडे नाइट रॉ ओवर बस ऐसे इनको भेज देते हैं। आप लोग एक जगह क्वालिफिकेशन मैच करवाते हो, एक जगह बिना क्वालिफिकेशन मैच करवाते हो, तो मतलब इसका क्या सेंस बनता है मेरे समझ से बाहर। बाकी भाई सारे लोग फिर मिलकर यहाँ पर डांस करते हैं। अगर आप लोगों ने भाई एडम पेयर का डांस अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो भाई यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आगे में शो के ऊपर सैमी ज़ेन देखने बोलते हैं, इनका बेसिकली भाई यहाँ पर मैच हो रहा होता है ब्रॉन ब्रेकर के साथ। भाई रिंग के अंदर इंटर करने से पहले भाई कैरियन क्रॉस एक और फिर से आते हैं, फिर से सैमी ज़ेन को रॉड से मारकर चले जाते हैं। अब यहाँ पर भाई एडम पेयर पहुंच जाता है कि सैमी ज़ेन तुम मैच को कंटिन्यू नहीं कर सकते, तुमको रॉड से मारा गया, तुम ऐसे कैसे मैच रेसल कर सकते हो। पर आपको पता है भाई सैमी ज़ेन को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का भाई बहुत बड़ा प्लान है, सैमी ज़ेन को एक हीरो दिखाना, इनको रॉयल रंबल अगले साल का विन करवाना। तो भैया अभी करंट में सैमी ज़ेन को तो भाई वॉरियर दिखाना, तो कहते हैं नहीं मैं मैच रेसल करूंगा। ये मैच स्टार्ट होता है, ब्रॉन ब्रेकर पूरे मैच के अंदर बुरी तरीके से सैमी ज़ेन को मारते हैं, और लास्ट में भाई ब्रॉन ब्रेकर स्पीयर लगाकर इस मैच के अंदर भाई सैमी ज़ेन को सक्सेसफुली यहाँ पर हरा देते हैं। तो भाई एक टीममेट इनका विन कर चुका है। बाकी आगे मैं सो के बैक स्टेज में क्या बोलूं भाई, मतलब ये क्या न्यू डे वाले क्या भूतिया बन कर आए भाई, ये क्या मतलब क्या मदरसा की जो रहती है, मैं क्या बोलूं यार, सॉरी चर्च में जो मदर रहती है ना पूरा भाई एकदम लिबास पहनकर फुल, मैं क्या बोलूं भाई, मतलब क्या इनका प्रोमो क्या रहता है भाई, कुछ समझ में ही नहीं आता है। बाकी भाई बैकी लिंच के यहाँ पर छोटा सा सेगमेंट देखना होता है। बैकी लिंच भाई न्यू डे को बोलते कि तुम लोग एक काम बहुत अच्छे किया, बिगी को अपने टीम से निकाल कर। तो यहाँ पर बेसिकली भाई बैकी लिंच अभी करंट में हील कैरेक्टर को प्ले करे, इसलिए भाई अभी करंट में न्यू डे को बेसिकली यहाँ पर सपोर्ट कर रही थी। बाकी बैकी लिंच उसके बाद हमें रिंग के अंदर देखने बोलते हो, बैकी लिंच का भाई यहाँ पर अलग ही ड्रामा है। वो एडम पेयर से बोलते कि मुझे इवोल्यूशन के अंदर मैच ही नहीं रेसल करना, मुझे लारा वल्कारिया और बेली के अगेंस्ट मुझे टाइटल डिफेंस ही नहीं करना है, क्योंकि योशिकाई को मंडे नाइट रॉ पर परमिशन मिला कि अपने अकॉर्डिंग अपोनेंट को चूज कर सकता है। स्मैकडाउन को पर टिफनी को परमिशन मिला अपने
अकॉर्डिंग अपने अपोनेंट को चूज कर सकता है। तो मुझे भी यह मौका मिलना चाहिए इवोल्यूशन के अंदर मैं अपने अकॉर्डिंग अपोनेंट को चूज करूं, उसके साथ मैं मैच रेसल करूं। बाकी होता क्या है भाई, वहां पर बेली और लायरा वल्कारिया दोनों पर पहुंच जाती है। बेली लायरा वल्कारिया भाई आपस में फाइट करना यहाँ पर शुरू कर देती है। लायरा वल्कारिया बोलते कि ये टाइटल आज भी मेरे पास रहता है, बेली अगर तुम नहीं वापस आती तो ये टाइटल मेरे पास ही रहता। बेली बोलती कि आज के 1 हफ्ता पहले मैं जब बैकी लिंच के साथ मैच रेसल कर रही थी, तुम क्यों मेरे मैच के अंदर आई, नहीं तो मैं बैकी लिंच को हरा देती। इनके बीच में भाई बहुत सारा आर्गुमेंट है, तो बहुत सारे एक दूसरे को इल्जाम बेसिकली लगाते हैं। और एट द एंड भाई यहाँ पर एक घूंसा यहाँ पर बैकी लिंच को पड़ता है, फिर यहाँ पर लायरा वल्कारिया और यहाँ पर बेली आपस में फाइट करना शुरू कर देती है। मैं आपको बता दूं भाई आज के सेगमेंट को डब्ल्यू वाले भाई यहाँ पर लायरा वल्कारिया को ज्यादा यहाँ पर पावरफुल दिखाया। लायरा वल्कारिया भाई बैकी लिंच को ही मारती, बेली को ही मारती, दोनों को भाई अकेले रिंग के अंदर मारती। और जाते जाते वो बैकी लिंच को कहती है कि लास्ट टाइम है जब तुम टाइटल अपने कंधे पर रखी हुई, इसके बाद जो टाइटल है मैं अपने कंधे पर रखने वाला हूँ, मैं तुम्हारे टाइटल मतलब मैं तुम्हें कभी टाइटल वापस नहीं देने वाला। बाकी आगे मैं शो को भाई हमें सेथ रॉलिंस का लॉकर रूम का दृश्य देखने बोलता है, जहाँ भाई सारे लोग बिल्कुल खुश होते हैं क्योंकि भाई सैमी ज़ेन अभी करंट में मतलब वो रेसलिंग से बाहर हो चुके हैं। सैमी ज़ेन को भाई ब्रॉन ब्रेकर ने इतना जोर का तोड़ दिया कि मतलब अभी वो करंट में रेसलिंग करने के लिए है ही नहीं, ऐसा पॉल वन कंफर्म करते हैं। और भाई यहाँ पर ब्रॉन्सन रीड भी हंस रहे होते हैं, तो यहाँ पर सेथ रॉलिंस ब्रॉन्सन रीड पर गुस्सा हो जाते हैं कि तुम्हारा काम है जे उसो को डिस्ट्रॉय करना। तो ब्रॉन्सन रीड कहते हैं कोई बात नहीं, मेरा मैच है जे उसो के साथ, मैं जे उसो को फाइनली डिस्ट्रॉय कर दूंगा, उसके बाद भाई हमें जे उसो देखने को मिलता है। और बेसिकली यहाँ पर जे उसो का मैच हमें ब्रॉन्सन रीड के साथ देखने को मिलता है। ये मैच बड़ा कमाल का था, पर भाई मैच के अंदर ज्यादातर यहाँ पर ब्रॉन्सन रीड डोमिनेट कर रहे थे। और हाँ, जो हाल भाई सैमी ज़ेन का हुआ था वही हाल यहाँ पर जे उसो का हो जाता है। बेसिकली भाई चेयर उठाकर यहाँ पर ब्रॉन्सन रीड जे उसो को मार देते हैं, और फिर भाई ब्रॉन्सन रीड भाई यहाँ पर मल्टीपल सुनामी जैसा कि बोले तो लगा देते हैं यहाँ पर जे उसो को। तो उसके बाद भाई सारे सिक्योरिटी वगैरह सारे लोग यहाँ पर आ जाते हैं। तो सैमी ज़ेन भी डिस्ट्रॉय हो गए थे, जे उसो भी डिस्ट्रॉय हो गए थे। अब बारी यहाँ पर सिर्फ पेंटा का था। बाकी आगे मैं शो के ऊपर हमें फाइनली अमेरिकानो अल्ड्राने अमेरिकानो बेसिकली देखने बोलते हो। इनका बेसिकली मैच था ड्रैगन ली के साथ आज के मंडे नाइट रॉ के ऊपर। अब भाई करेंट में अल्ड्रांडे अमेरिकानो जो भी नाम है भाई उसका कैरेक्टर करेंट में भाई हमारे लुडिंग काइजर निभा रहे तो भाई इस मैच के अंदर हारेंगे ना। ऐसे भाई ये कैरेक्टर अभी तक भाई करेंट में अनडिफीटेड है, तो भाई इस मैच के अंदर ड्रैगन ली को हारना पड़ता है। तो फाइनली भाई काफी टाइम बाद हमें मंडे नाइट रॉ पर हमें लुडविग काइजर का मैच देखने को मिला, और लुडविग काइजर इस मैच के अंदर सक्सेसफुली विन भी कर। बाकी भाई देन इसके बाद आगे में शो के ऊपर हमें पॉल हेमन देखने को मिलता है, जो कि भाई मैच रेसल करने से पहले थोड़ा सा धमकाते यहाँ पर पेंटा को। ब्रॉन ब्रेकर भी यहाँ पर पेंटा को थोड़ा सा धमकाते। बाकी देन इसके बाद आगे में शो के ऊपर हमें गुंथर देखने को मिलते हो। गुंथर भाई यहाँ पर आकर गोल्डबर का मजाक उड़ाना शुरू कर दे, का बुढ़ाओ मतलब तुम बहुत ज्यादा उड़ रहे हो, तुम मेरे सामने नहीं आ रहे हो आजकल, तुम हमेशा टीवी के पीछे से बात करते हो। पर भाई फाइनली मतलब आज के मंडे नाइट रॉ ऊपर हमें देखने को मिल गया फाइनली गोल्डबर। ये भाई लास्ट रॉ था, यहाँ पर गोल्डबर को आना। गोल्डबर भाई पूरा मसल कार में बैठ कर आए थे। गोल्डबर भाई आते के साथ कहते हैं बेटा बोल अब क्या तुम्हें बोलना। गुंथर भाई कुछ नहीं बोलते। गोल्डबर कहते हैं भाई गुंथर को चल मार के दिखा। गुंथर जैसे मारते हैं भाई गोल्डबर उनका हाथ ब्लॉक करके भाई उल्टा मारते वहाँ पर लिटरली उनको गिरा देते हैं। गुंथर को भाई बेसिकली यहाँ पर स्पीयर भी लगने वाला था, पर भाई गुंथर उठकर भाई सीधे वहाँ से भाग जाते, नहीं तो भाई गुंथर को स्पीयर लगता है यहाँ पर। बाकी गोल्डबर भाई अब करंट बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके, तो भाई हम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं। आप लोग समझो भाई रोमन रेंज 40 साल का है, जो कि अभी से कह रहा है रेसलिंग नहीं करना, मतलब गोल्डबर का तो भाई उससे 18 साल ज्यादा उम्र है। गोल्डबर भाई 58 के आप समझ सकते हो। बाकी आगे मैं शो का मेन इवेंट देखने बोलता है, जहाँ भाई सेथ रॉलिंस आते हैं। बेसिकली सेथ रॉलिंस का मैच यहाँ पर पेंटा के साथ होता है। सेथ रॉलिंस भाई सक्सेसफुली मैच के अंदर पेंटा को हरा देते हैं। मैं आपको बता दूं भाई मैच के लास्ट में एले नाइट आता है, जो कि सेथ रॉलिंस को मारकर भाग जाते हैं। तो मैं सही बताऊं तो भाई आज का मंडे नाइट रॉ का स्टार्टिंग अच्छा था, पर डब्ल्यू वाले भाई लिटरली वो चीज दे ही नहीं रहे जो कि भाई ऑडियंस को चाहिए। मतलब पूरे मंडे नाइट रॉ ऊपर भाई सिर्फ मैचेज 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 मैचेज, मतलब इतना सारा मैच तुम करवा कर क्या करोगे भाई, स्टोरी लाइन क्या है ही नहीं। बाकी आज का मंडे नाइट रॉ भाई मुझे एवरेज सा लगा। आपको कैसा लगा भाई? आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बताइए।